नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने करंट अफेयर का एक नया सेशन है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के वैश्विक टैरिफ को रद्द किया है? जो बाइडेन, बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा के मामले में उसके सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है? वो हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के और भी देश पे जो टैरिफ लगाए थे, वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट इनके टैरिफ लगाए हुए रद्द कर दिया गया है ना। सिर्फ 10% पे लाके छोड़ दिया गया। कितना? 10% पे। वर्ष 2026 में वार्षिक बिक्री के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बनी? एप्पल, सऊदी अरामको, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2026 में वार्षिक बिक्री के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बनी? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अमेजन, है ना। अमेरिका राज्य विभाग ने इंडो पैसिफिक हेतु कितने डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है? $100 मिलियन, $150 मिलियन, अमेरिका राज्य विभाग द्वारा $200 मिलियन या $300 मिलियन? क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका राज्य विभाग ने इंडो पैसिफिक हेतु कितने मिलियन डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अमेरिका राज्य विभाग द्वारा जो लॉन्च किया वो $200 मिलियन का है। भारत में एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करने हेतु Z42 ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या सेरेब्रस। क्वेश्चन कह रहा है भारत में एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करने हेतु Z42 ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन इसका डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। सेरेब्रस के कंपनी के साथ, ऑप्शन डी। ये रही भाई, क्या हो रहा है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कितने बिलियन डॉलर का निवेश प्रतिबद्धता जताई गई है? 150 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 250 बिलियन डॉलर या 300 बिलियन डॉलर? क्वेश्चन कह रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कितने बिलियन डॉलर का निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 250 बिलियन डॉलर की इंडिया में निवेश करने की घोषणा प्रतिबद्धता जताई गई है ना। एआई डेटा सेंटर हेतु गुजरात ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, एल&डी। क्वेश्चन कह रहा है एआई डेटा सेंटर हेतु गुजरात ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, एल&डी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु टीसीएस ने किसके साथ साझेदारी की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, आईबीएम। क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु टीसीएस ने किसके साथ साझेदारी की है? वो सिस्को हो जाएगा, है ना, सिस्को। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। केवाईसी हेतु के स्कैन एआई प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च की है? फोनपे, गूगल पे, पेटीएम या परफियोस। क्वेश्चन कह रहा है केवाईसी हेतु के स्कैन एआई प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, परफियोस। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ। यह गठबंधन किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन कह रहा है भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ। यह गठबंधन किस क्षेत्र में है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। पैक्स सिलिका याद रखिएगा, है ना। सहारा रेगिस्तान में डायनासोर की नई प्रजाति स्पिनोसॉरस मिराबालिसिस की खोज किस महाद्वीप पे की गई है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन कह रहा है सहारा रेगिस्तान में डायनासोर की नई प्रजाति स्पिनोसॉरस मिराबालिबिलिस की खोज किस महाद्वीप में की गई है? ऑप्शन इसका सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, अफ्रीका। ये नाम याद रखिएगा किस प्रजाति का। तो ये नाम काफ़ी डिफिकल्ट है भाई, आप लोग ये थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एआई संरचना संचालित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन दृष्टि किस कंपनी ने लॉन्च की है? इसरो, टाटा एडवांस सिस्टम, गैलेक्सी आई या स्पेसएक्स? क्वेश्चन कर रहा है एआई संचालित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन दृष्टि किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो ये गैलेक्सी आई के
किया है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और किस नाम से? तो मिशन दृष्टि के नाम से, है ना। जीवंत ग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिजिटल पेमेंट पायलट परियोजना हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तंजानिया, केन्या, नाइजीरिया या केन्या? एक ही ऑप्शन दो बार आ गया है ना, ऑप्शन बी और डी सेम ही है ना। क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल पेमेंट पायलट परियोजना हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो केन्या द्वारा किया गया है ना, ऑप्शन डी और बी होगा, है ना, क्योंकि दोनों एक ही आंसर है। आपराधिक मामले में कानूनी सहायता समझौता पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या मालदीव? क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक मामले में कानूनी सहयोग समझौता पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, नेपाल। भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया था? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर? भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर में, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये नाम याद रखिएगा, सूर्य किरण के नाम से था। प्रतिष्ठित साउंड्स ऑफ अर्थ पुरस्कार किसने जीता? AR रहमान, सोनम कलांडिया, शंकर महादेवन या अरिजीत सिंह? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठित साउंड्स ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने जीता? तो ये हो जाएगा सोनम कलांडिया, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2026 ओलंपिक सहित आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? किस देश ने जीता? कनाडा, रूस, स्वीडन या संयुक्त राज्य अमेरिका? 2026 ओलंपिक महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 2026 शीतकालीन खेलों में सिंगल स्केटिंग स्वर्ण पदक किसने जीता? कामिला वालियवा, नाथन चेन, युजरू हैन्यू या एलिसा लियू? 2026 शीतकालीन खेलों में सिंगल स्केटिंग स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीता गया, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, एलिसा लियू के द्वारा। और ये आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त हुआ, है ना, जिसका ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और है ना, जो भी हो, अगर कुछ सुधार का जरूरत हो आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुधार का, वैसे तो हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हर चीज़ वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।